नॉन बेलेबल मर्डर चार्ज में जेल में है वो। ये देखिए ये लेटर। ये कायनात का खत है। इसमें लिखा है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार ज़ारून होगा। ज़ारून ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नहीं इंस्पेक्टर, ज़ारून ने कायनात को नहीं मारा है, कायनात को मैंने मारा है। माधव तुम वहीं पर थे ना? तुमने देखा था ना सब कुछ? तो बताओ ना उन्हें कि ज़ारून ने नहीं मारा है कायनात को मैंने मारा है। माफ कीजिए सल्तनत जी, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़ारून ने जुर्म कबूल किया है तो केस उन पर ही होगा, और आपकी गवाही कानून की नजरों में मान्य नहीं देती क्योंकि आप उनकी पत्नी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सल्तनत, क्यों किया ज़ारून ने ऐसा? ना बच्ची, संभालो अपने आप को बेटा। सल्तनत, तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर से बात करूंगा। सल्तू, मैं भी भामिया से बात करती हूँ कि वो ज़ारून को समझाए और वो ये बेवकूफ़ी ना करे। तू प्लीज रोना बंद कर प्लीज। बेवकूफी नहीं उसकी, समझदारी है ज़ारून की। वो भी जानता है कि तुझ जैसी नापाक लड़की के साथ रहने से अच्छा है कि वो जेल में रहे। दादी बस कीजिए, बहुत हो गया। कुछ भी बोलने से पहले कम से कम मौका और वक्त तो देख लिया कीजिए। सही कह रही है ये वक्त किसी पर ताने कसने का नहीं है, एक दूसरे को संभालने का है। सल्तनत, तुम फिक्र मत करो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ। मैं ज़ारून को कुछ नहीं होने दूंगा। कायनात ने मरते मरते भी तुम दोनों को अलग करने की जो कोशिश की है उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे ज़ारून को वापस लेकर आऊंगा तुम्हारे पास, ये एक दोस्त का वादा है। थैंक यू सो मच माधव, तुमने हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट किया है। चलो हम दोनों पुलिस से बात करके आते हैं। या अभी कुछ ही दिन पहले तो इतनी अच्छे से सफाई कराई थी, फिर अचानक इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई? क्या क्या ये? जब दिखाई नहीं देता तो जरूरी है कराना। ये सब तुम्हारे भाई की बदौलत है। ओ प्लीज मेरे भाई को मत बीच में लेकर आओ। उसकी गलतियां दिखाई नहीं देती है। ओ मेरी गलती? एक तो मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, उसके बाद भी मैं तुम सब लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। और मैंने पढ़ा था, लिखा भी था, लिखा नहीं मतलब सुना था कि आटा डालने से चींटियां दूर जाती हैं, और तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। तो क्या करूं? इधर हूं मैं। जब दिखाई नहीं दे रहा तो सुपर हीरो बनने की ज्यादा जरूरत है। ओ तो तुम हीरोइन हो। दिख रहा है ना ये? इतना अच्छा स्प्रे लेकर आई हूं, इससे सारी की सारी चींटियां भाग जाएंगी। और इतना ओवर रिएक्ट मत करो जैसे हमारे घर पर ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटने वाला हो, या पता नहीं कोई खतरा है। बहुत बड़ा खतरा ही है। किसी बहुत बड़े खतरे की निशानी है ये। प्लीज यार इंदु, अब तुम तिल का ताड़ मत बनाओ। मैं भी भैया को पूछती हूँ कहाँ है और कब तक आ रहे हैं। ये नेटवर्क की जगह खतरे का साइन क्यों आ रहा है? देखा, मैंने कहा था खतरा है। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, मैं अपनी आंखों की पट्टी जिंदगी भर नहीं उतारूंगा, बस मुझे इन दोनों भूतियों से बचा ले। मेरा मतलब इस भूती साई से बचा ले। शट अप यार जुगल एंड इंदु, तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। भैया को बताना पड़ेगा सब कुछ। कैसे बताओ? हाँ, वो शाह मंजिल में होंगे, उन्हें अभी जाके सब कुछ बता देते हैं। हाँ चलो। इंस्पेक्टर प्लीज बस एक बार ज़ारून से मिलने दीजिए,
एक बार हम जारून से मिल लेंगे तो क्या हर्ज है? देखिए मैडम, मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये एक ओपन एंड शट केस है। मरने वाले ने लेटर लिखा है जिसमें जारून का नाम है और जारून ने खुद भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो साफ जाहिर है कि वो हमारे मुजरिम है। कुछ जाहिर नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। और कन्फेशन का क्या है, वो तो जोर जबरदस्ती से भी हो सकता है। और यहाँ पर दो जीते जागते लोग मौजूद हैं जो उस जगह पर मौजूद थे जहाँ कायनात का मर्डर हुआ है। उनकी बात पर यकीन नहीं है आपको, इस कागज के टुकड़े पर यकीन है? सच जानना ना आपको, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कायनात का मर्डर मैंने किया है। मुझ पर केस बनाइए आप। माधव, ये लो, एक नई कहानी आई है। पहले ये मैडम कहती हैं कि इन्होंने मारा है, फिर इनके हस्बैंड कहते हैं कि उन्होंने मर्डर किया है, अब ये भाई साहब आए हैं, अब इनका कहना है कि इन्होंने मारा है। भाई ये मर्डर है कि किसी के जन्मदिन का केक कट रहा है, जो सबने अपने अपने हिस्से कर रखे हैं। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर, बस एक बार जारून से मिलने दीजिए। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है जो उसी से मिलकर क्लियर हो सकती है। देखिए, ये एक बहुत सीरियस केस है और वैसे भी जारून ने खुद कहा है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता। क्या? क्यों? क्यों कर रहा है जारून ऐसा? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ हमारी मदद कोई नहीं करने वाला है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। Let's go। कब तक किस किस का मुंह बंद करेंगे ये दोनों? ऐसी हरकत करेंगे तो लोग बातें तो बनाएंगे ना। बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठा करता। मैं कुछ बोलती हूँ ना तो सबको बुरा लगता है। हमने यहाँ वापस आके ना गलती की। इस घर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत का जनाजा तो आप उतार रही हैं इस घर की बेटी का दादी। दोस्त है वो सल्तनत का, अपना समझता है उसको, क्योंकि उसका बेटा सल्तनत के करीब है। इसमें गलत क्या है दादी? रहने दो हमजा, ये बाल बर्फ खा के सफेद नहीं किए हमने। दुनिया देखी है। उस लड़के के नजर में सल्तनत के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं है। बस दादी, बहुत अच्छे हैं वो। दुश्मन होने के बावजूद सल्तनत का इतना ध्यान रखा, उसको उसके घर वापस लेकर आया और हम सबको कायनात से बचाया। इतने अच्छे इंसान के बारे में आप इतना बुरा कैसे बोल सकती हैं? और रही बात सल्तनत और माधव की, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। दादी, दोस्ती उनकी बुरी नहीं है, लोगों के नजरिए का खोटे, और इसके बारे में मुझे अब कोई बात नहीं करनी है। अब इसको क्या हो गया अचानक से? बोलने दो जो बोलना है। मैं भी यही हूँ और तुम सब भी यही है। सिर्फ वक्त की बात है, सबके रंग अपने आप नजर आएंगे। या अल्लाह, एक मुसीबत खत्म होती है दूसरी आ जाती है। न जाने कितने इम्तिहान लेगा खुदा हमारे बच्चों के। आंटी, आंटी। हाँ बच्चा, आपने तो कहा था जब घड़ी में बड़ा वाला कांटा 4 पे आएगा तो पापा और दोस्त दीदी घर आ जाएंगे, लेकिन वो तो अभी तक घर नहीं आए। कब तक घर आएंगे? अब इस मासूम बच्चे को कैसे समझाऊं जब मुझे खुद ही नहीं पता कि वक्त को क्या मंजूर है। दोस्त दीदी आ गई। ये दोस्त दीदी आ गई। दादी, आप यहाँ? हाँ बेटा, तू यहाँ था ना, इसलिए हम सब ने सोचा कि हम भी चले आते हैं। हाँ प्लीज आइए अंदर। सना, मेहमानों के लिए पानी लाइए। नहीं, माधव कहाँ है? वो दरअसल सल्तनत के साथ पुलिस स्टेशन गए। वो लोग अभी आते होंगे। आप लोग कुछ फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, सब खैरियत है ना? हाँ दादी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ऐसे कोई काम था इसलिए पूछ लिया था। पानी लीजिए।
नो थैंक यू। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ले जाओ। पानी से इतना परहेज, आप लोग कहें तो हवा बाहर से मंगवा लो। हो सकता है यहाँ की हवा भी आपसे बर्दाश्त ना हो रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वाह स्नेहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? क्रिश, क्रिश, हम बड़ों को ना कुछ सीक्रेट बात करनी है, तो आप ना उस कमरे में थोड़ी देर रहो, ओके? ठीक है। बेटा आज सुबह से घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे तो लग रहा है ये कुछ अपशगुन हो रहे हैं। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मेरा भी यही रिएक्शन था। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो प्लीज चल के साथ देख लीजिए। ओके फाइन, चलो देखते हैं। माधव, मैं भी साथ चलती हूँ। माधव प्लीज मुझे आने दो, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, मुझे भी तो थोड़ी हेल्प करने दो प्लीज। ओके क्रिश। अम्मी, मैं आती हूँ। पहले कम मुसीबतें हैं क्या? ये लड़की एक और मुसीबत में जा रही है। कितना गंदा है। ये अचानक सीलन इतनी कैसे बढ़ गई? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है बहुत बुरी लीकेज हो गई है घर में, इस वजह से ये सीलन हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? अचानक इतनी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही है हमारे घर में? पापा, ये बहुत गंदा है। भाई मैंने और स्नेहा ने अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान रख लिया है अलग। आप भी ना अपना सारा कैश और सारी एक्सपेंसिव चीजें, ज्वेलरी सब निकाल के अलग कर लो। क्या पता उसमें जंग और सीलन लग जाए। हाँ भाई, इस घर में रहना बिल्कुल नामुमकिन है। क्रिश, पापा अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। क्रिश प्लीज पापा बाहर चलो ना। क्रिश, ओके रिलैक्स गाइस, आज रात के लिए मैनेज कर लेते हैं, कल होटल में चेक इन कर लेंगे हम लोग। माधव, आप सब लोग मेरे साथ मेरे घर आ जाइए। कल सुबह पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लेना और ये सब दिखा देना। पेस्ट कंट्रोल से कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है इसके पीछे। बहुत गड़बड़ माँ? माधव, हो सकता है कि आंटी सही कह रही हैं, और घर की हालत तो देखो, इन सारी चीजों में क्रिश भी बीमार पड़ जाएगा। हाँ भाई सही तो कह रही है वो, उनके घर चलते हैं ना। इतना क्या सोचना है इसमें, इतना कंफ्यूज्ड क्यों हो? माधव, आप सब लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती तुम लोगों के लिए? देखो, तय रहा है, आप सब लोग मेरे साथ मेरे घर आ रहे हैं, इट्स फाइनल। क्रिश, आप जाओ आपके कमरे में, आपके कपड़े पैक कर लेते हैं, ठीक है? मैं आती हूँ। ओके। आप सब लोग भी जरूरी सामान पैक कर लीजिए। जुगल, ये पट्टी खोल सकते हो तुम। थैंक यू बाबू। क्रिश, क्रिश, यहीं तो आया था। क्रिश, कहाँ छुपे हो? देखो, मैंने आपको देखा था यहाँ पर आते हुए। सोफे के पीछे हो? अच्छा, तो यहाँ छुपे हैं आप। क्रिश, डर गई। अच्छा, मुझसे मस्ती क्रिश?
ये कौन है? ये मेरी मम्मा है। आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि पापा और दादी कहते हैं ये बहुत बुरी थी। यहाँ आओ मेरे साथ, बैठो। क्रिश, ममास कभी बुरी नहीं होती। इनफैक्ट हमारे लिए उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, समझे? तो हम ना इन्हें भी अपने साथ लेकर चलते हैं, ओके? ओके। हे कान्हा, आज तक आपने जो कृपा दृष्टि बनाए रखी है हम पर, आगे भी बनाए रखना। मेरा डर, मेरी घबराहट सब दूर कर दो। अगर कोई अपशकुन या कुछ बुरा होने वाला हो तो उसे टाल दो भगवान। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा कर दो। इतनी मुश्किलों से इतने दिनों बाद खुशियां लौटी थी इस घर में, इसे इतनी जल्दी मत छीनो भगवान, मत छीनो। चले, चलो क्रिश। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, आप अपने भगवान को भी हमारे घर ला सकती है। हम वहां चलकर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। चलिए। लगता है तूफान आने वाला है, हमें जल्दी निकलना चाहिए इससे पहले कि हम फंस जाएं। चलो क्रिश। 1 मिनट माधव, इन्हें पकड़ो, मैं अभी आई।